जब ग्राहक होता है तो उसके ऊपर जरूरी है कि थोड़ा सा वहां के लोकल जब वो ग्राहक था तो उनसे जब कहा गया कि आप तो महिलाओं का साथ दो और महिलाओं का साथ देना आपका दायित्व बनता है, क्योंकि ये महिलाएं जो ठेके का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि आप तो ठीक है हमारे क्षेत्र के लोग हैं, परंतु जो मेरी पंचायत है वो आज की डेट में वहां पे सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और वहां पे कम से कम 1000 लोग जो है बाहरी लोग हैं। तो इसलिए महिलाओं ने विरोध शुरू किया क्योंकि उनका ना कोई वहां पे रिश्तेदार रहता है और वो कहीं ना कहीं शराब पी के हुड़दंग करेंगे, ऐसा सबका मानना था, चाहे वो पंचायत है चाहे वो महिला मंडल है। जब वो ग्राहक वहां पे आता है तो उस ग्राहक को रोकने के लिए महिलाओं ने ये कहा कि भी आप हमारा साथ दीजिए और आपको साथ देना भी चाहिए, परंतु और जिस दिन ये प्रकरण हुआ उस दिन SHO साहब भी सुन्नी थाना के वहां थे और 10 और पुलिस वाले भी वहां थे। उन्होंने देखा कि नॉर्मली बातचीत हो रही है और नॉर्मली बातचीत में जो है उन्होंने भी कोई इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने समझाया कि भाई देखो ग्राहक को तो आप नहीं रोक सकते, एजिटेशन लोकतांत्रिक तरीके से आप कर रहे हैं तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, परंतु अगर आप ग्राहक को रोकेंगे तो ये जो ठेका खुला है ये हम मानने के लिए तैयार है कि वो नीति के तहत निकला हुआ है और प्रदेश सरकार ने उसमें जो है उसको जो मान्यता प्राप्त की है। पंचायत के सभी वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको विदित है कि कल ग्राम सभा का आयोजन पंचायत में किया गया और कल ग्राम सभा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा की है, जिसमें कि नशा के खिलाफ भी हमने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें कि अगर कोई नशा बेचता है और उस पर पुलिस FIR होती है तो हमने निर्णय लिया है कि उस आदमी को जो है पंचायत आगे जो फ्यूचर में कभी भी जो है किसी भी तरह का जो है उसको पंचायत से दी जाने वाली सहायता नहीं दी जाएगी। और दूसरा जो बिंदु हमने कल ग्राम सभा में रखा है उसमें ये था कि जो लोग जो है शराब पी के हुड़दंग करते हैं और जो है लोगों को परेशान करते हैं, तो अगर उनकी शिकायत लिखित में पंचायत में आती हैं तो 1-2 बार उनको जो है छोड़ दिया जाएगा, उनको जो है समझा के छोड़ दिया जाएगा, परंतु अगर तीसरी बार वो शिकायत लिखित में आती है तो जो है हम जिस तरह के PDS और स्वच्छता राशन वगैरह मिलता है तो उस स्वच्छता राशन को हम लोग जो है उससे काट देंगे, उसका नाम काट देंगे। और एक विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल आप लोगों को पूरी पंचायत को पता है कि हमारी महिलाएं जो है ठेके के विरोध में पिछले 11 दिनों से जो है आंदोलनरत हैं और जिसमें कि हम लोग भी पूरी तरह से उनका सहयोग कर रहे थे। आंदोलन इस रूप में इसलिए आया क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। आदरणीय विक्रमादित्य जी से भी हम मिले, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया। हमने जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है SDM के माध्यम से भी जो है एक्साइज कमिश्नर को भेजा, खुद भी हम उधर जो है एक्साइज कमिश्नर को हमने मेल भेजी है, परंतु किसी भी तरह का जब जो है हमारे लोगों को जो है सुना नहीं गया, पंचायत को सुना नहीं जा रहा है और हमारे जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन महिलाएं कर रही हैं उन महिलाओं के ऊपर जो है FIR की जा रही है। तो इस के विरुद्ध भी हमने जो है SDM से भी मिले और SHO साहब से भी मिले। तो ये तो हम लोगों ने एक कल निर्णय लिया है पंचायत में कि क्यों ना, जो अगर सरकार हमारी सुनी नहीं रही है, ना पंचायत की सुन रही है, ना उन महिला मंडलों की सुन रही है, तो क्यों ना हम लोगों को तो आप लोगों ने चुना है, हम जनता के लिए है, अगर हम उनके के लिए न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो ये जो है बहुत ही गंभीर विषय है। आप इसलिए मैंने जो है कल जो है ये फैसला लिया है ग्राम सभा के बाद, लोगों से चर्चा करने के बाद, कि भाई हम लोग जो है आप लोगों का जो है न्याय दिलाने में जो है पूरी तरह से जो है जो आपकी भावनाएं थी उस पर नहीं खरे उतर पा रहे हैं और हम लोगों ने जो है कल इस्तीफा देने का जो है पेशकश की है, जिसमें कि साथ ही हमारे जो है जितने वार्ड मेंबर हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया और जितनी भी महिला मंडल है उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसमें 3 दिन का समय हमने जो है निश्चित किया है कि 3 दिनों में जो है हम पहले प्रदेश सरकार से मिलेंगे, उसके बाद हम इसको जो है DPO को सौंप देंगे
और जैसा भी आगे आगे निर्णय हो, क्योंकि हमारा पद जनता के लिए है। अगर जनता हमारी कष्ट में है तो उस पद का कोई महत्व नहीं है, मेरी कुर्सी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए मैं इस पद को और पूरी पंचायत अपने पद को छोड़ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से लाइव आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।